हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज से हम वर्ब्स की जो मूड हैं उनको स्टडी करते हैं, या ये हम देखते हैं कि एक जो वर्ब है उस किन मूड्स में फंक्शन करती है। मूड्स यानी कि किस मोड या मैनर में हम वर्ब को यूज करते हैं सर्टेन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। वो मोड या मैनर्स जो वर्ब की मूड कहलाती है, सर्टेन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम इनका यूज करते हैं तो वो हम कहते हैं मूड्स। और इस तरह से वर्ब के कितने मूड होते हैं? इस तरह से वर्ब के 3 मूड्स होते हैं, यानी कि वो 3 मूड्स या मैनर्स होते हैं जिसमें हम वर्ब को यूज करते हैं सर्टेन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। सो लेट्स स्टडी मूड, डिफरेंट मूड्स और मैनर्स। मूड्स और मैनर के तौर या तरीके लगभग सेम, मोड और मैनर दोनों सेम है। इन विच, जिसमें अ वर्ब मे बी यूज, जिसमें वर्ब यूज की जा सकती है टू एक्सप्रेस, बताने के लिए, एन एक्शन, एक काम, आर कॉल्ड मूड्स, यानी कि वो मोड या मैनर, वो तौर या तरीके जिसमें हम वर्ब को यूज करते हैं एक एक्शन को दिखाने के लिए, वो वर्ब का मूड कहलाता है। और इस तरह से वर्ब के कितने मूड होते हैं या कितने मूड में या मोड में या मैनर में एक वर्ब फंक्शन करती है? 3। कह रहा दे आर ऑफ 3 काइंड, यानी वर्ब की जो मोड है या मूड है या मैनर है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इंडिकेटिव मूड होता है, याद रखिएगा। दूसरा इंपेरेटिव मूड और लास्ट होता है सब्जंक्टिव मूड। इसमें हम लोग पहले 2 मूड्स को, इंडिकेटिव और इंपेरेटिव मूड को कवर कर रहे हैं। इंडिकेटिव मूड जो होता है वर्ब का, वो एक स्टेटमेंट देने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी सपोज्ड, किसी इमेजिनरी जो है हैपनिंग को एक फैक्ट की तरह लेते हुए जब हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है वर्ब का इंडिकेटिव मूड। तो वर्ब का इंडिकेटिव मूड किसी स्टेटमेंट को देने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए, किसी इमेजिनरी चीज को एक फैक्ट के तौर पे दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए पहला, देखिए indicative mood is used to make a statement, ask a question and used in expressing a supposition that is taken as a fact। जैसे देखिए स्टेटमेंट, राम sings sweetly, Helena did not trust my words। देखिए ये दोनों सेंटेंस जो हैं, पहला सिंपल अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, दोनों याद रखिएगा जब सिंपल सेंटेंस हो और जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वो दोनों सेंटेंस के जो वर्ब्स होंगे वो किस मूड में होंगे? इंडिकेटिव मूड में। जब भी हम कोई बात कहते हैं जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसमें जो वर्ब की जो मूड होती है वो होती है, याद रखिएगा, इंडिकेटिव। फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं तब भी वर्ब का मूड क्या होता है? इंडिकेटिव। जैसे यहां देखिए, टू आस्क क्वेश्चन, हैव यू गॉन ऑफ योर माइंड। गो ऑफ वंस माइंड एक फ्रेज है जिसका मतलब हो जाना, इसका मतलब होता है पागल हो जाना या दिमाग से खिसक जाना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सेंटेंस? हैव यू गॉन ऑफ योर माइंड, क्या तुम पागल हो गए हो? वॉज ही डाउन विद फ्लू, क्या वह फ्लू से पीड़ित था? तो जब क्वेश्चन करते हैं हम तो उस केस में जो वर्ब की मूड होती है वो क्या होती है? वो होती है, याद रखिएगा, इंडिकेटिव मूड। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या सामने एक सेंटेंस दिया हो जो इंटेरोगेटिव हो और कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसका मूड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इंडिकेटिव। लास्ट देखिए इसका जो फंक्शन, एक्सप्रेसिंग अ सपोजिशन, एक सपोजिशन, कोई चीज जो हम सिर्फ मान रहे हैं, किसकी तरह? एक फैक्ट की तरह है, उसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं, ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं उसको किसकी तरह ले रहे हैं? एक फैक्ट की तरह ले रहे हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, इफ इट रेन्स, बारिश हुई नहीं है अभी,
यदि बारिश होती है या होगी, एज्यूमिंग एज अ फैक्ट दैट इट विल रेन, हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि बारिश होगी, हुई नहीं है, हम इसको एज्यूम कर ले, मान ले रहे हैं कि ऐसा होगा, कि यदि ऐसा होता है इस तरह का, तो हम क्या करेंगे, दे विल स्टे इंडोर, वे घर में रहेंगे। फिर इफ यू आर अ मर्डरर, यहां माना जा रहा है कि तुम मर्डरर हो, थोड़ी देर के लिए मान लिया जा रहा है कि तुम मर्डरर हो, अगर मान लो, अगर जो मान लिया जाएगा आप मर्डरर हो, तो आप क्या होगा, क्या स्टेटमेंट है आगे, यू विल बी पनिश्ड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के आप कंट्री के लॉ के द्वारा पनिश किए जाएंगे। तो आपको दिमाग में रखना है, जो पहला वर्ब का मूड है इंडिकेटिव, वो स्टेटमेंट देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, और किसी सपोजिशन को फैक्ट की तरह दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, imperative mode expresses command, advice, request and prayer. imperative mode मतलब imperative sentence आप सब जानते हैं, imperative, imperative नहीं, कुछ लोग इसको imperative पढ़ते, this is imperative। imperative आप जानते हैं भाई, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य किसके लिए यूज किया जाते हैं, ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस सलाह देने के लिए, और रिक्वेस्ट निवेदन करने के लिए। तो अगर जो आपके सामने कोई इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें एडवाइस दी जा रही, या ऑर्डर दिया जा रहा, या रिक्वेस्ट किया जा रहा, और आपसे पूछा जा रहा हो कि इस वर्ब का जो मूड है, या इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो किस मूड में है, तो बिना किसी डाउट के आप कहेंगे इंपैरेटिव। जैसे देखिए, पहला इंपैरेटिव मूड एक्सप्रेसिव, मैंने आपको बता दिया, जैसे पहला कमांड, और पहला जो है इसका फंक्शन कमांड ऑर्डर देना, जैसे क्लोज ऑल द डोर्स ऑफ दिस हाउस, इस घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, एंड योर हाउस मतलब इस घर के और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दो। अगला देखिए, एडवाइस और एग्जॉर्टेशन मतलब सेम, सलाह, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अपने फैमिली का परवाह करो, देखभाल करो, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पियो, टू स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहने के लिए डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं ज्यादा पानी पीने के लिए गर्मियों में। फिर एंट्रीटी और रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करने के लिए, प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प कीजिए, हैव मर्सी अपॉन मी एंड माय फैमिली, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर दया रखें या दया करें, गिव अस फूड, हमें फूड दें, प्लीज ड्राइव मी टू नियर बाय हॉस्पिटल, मुझे नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचा दें, टेक मी अंडर योर केयर, मुझे अपने अंडर में ले लें, अपने केयर में ले लें। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ब होती है वो तीन तरह के मूड में हो सकती है, या मोड या मैनर में यूज की जाती है एक एक्शन को दिखाने के लिए। पहला इंडिकेटिव मैंने बता दिया, दूसरा इंपैरेटिव, तीसरा सब्जंक्टिव जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।